बड़ी खबर का रुख करते हैं जयपुर से। बड़ी खबर, समेध शिखर को पर्यटन स्थल घोषित करने का मामला। राजधानी जयपुर में समर्थ सागर महाराज का आमरण अनशन जारी है। आचार्य सुनील सागर जी महाराज के शिष्य हैं समर्थ सागर। आपको बता दें कि इससे पहले स्वर्गीय सागर महाराज समेध शिखर के समर्थन में प्राण त्याग चुके हैं। मेरे सहयोगी जियाउद्दीन जुड़ चुके हैं। जियाउद्दीन, जैन समाज की ताकत है अहिंसा परमो धर्म, और शायद लग रहा है वर्तमान स्थिति में यही कमजोरी है, क्योंकि जिस तरीके से आंदोलन चल रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन चल रहे हैं, यहां तक कि आंदोलन के जरिए एक मुनि देह भी त्याग चुके हैं, लेकिन उनकी मांगों पर बहुत ज्यादा सुनवाई नहीं हो रही। विजेंद्र, देखिएगा कि जैन समाज की जो मुख्य कहते हैं ना उद्देश्य अहिंसा परमो धर्म, क्योंकि अहिंसा के मार्ग के ऊपर ही चलते हुए जिस तरह से आंदोलन देश भर के अंदर किए गए, और जयपुर की अगर बात करें तो संगी जो मंदिर के अंदर हैं सुयज्ञ महाराज की तरफ से इस समेध शिखर को पर्यटन क्षेत्र घोषित करने के उसके अंदर उन्होंने आमरण अनशन पे थे, उन्होंने देह त्याग दिया। उसके बाद समर्थ सागर जी महाराज हैं जो पिछले 4 दिन से लगातार आमरण अनशन कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि जब तक केंद्र सरकार और झारखंड सरकार समेध शिखर जी को लेकर जो फैसला किया गया था उसको बदल नहीं देती, तब तक वो अपना आमरण अनशन जारी रखेंगे। तमाम साधु संतों में नाराजगी है, जैन समाज के लोगों में नाराजगी होना वाजिब भी है, क्योंकि समेध शिखर की अगर बात की जाती है तो समेध शिखर जैन समाज के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। 24 में से 20 तीर्थंकर ऐसे थे जिन्होंने वहां पे मोक्ष प्राप्ति करी थी। ऐसे के अंदर उसको पर्यटन क्षेत्र घोषित करना, और पर्यटन क्षेत्र जब घोषित कर दिया जाएगा तो लोगों का यही कहना है कि आसपास ऐसी व्यावसायिक गतिविधियां होंगी जो जैन समाज चूंकि इस पूरे मामले को लेकर आचार्य सुनील सागर जी जो महाराज हैं पिछले काफी दिनों से मुखर हैं, और सबसे विजेंद्र अहम बात ये बता दूं कि जैन समाज की तरफ से जो देश भर के अंदर आंदोलन किए जा रहे थे, साधु संतों की ओर से जो अनशन किए जा रहे थे अहिंसात्मक तरीके से, उसका सबसे बड़ा यह फायदा हुआ कि केंद्र सरकार और जैन समाज के प्रतिनिधियों के बीच के अंदर बड़ी बैठक दिल्ली के अंदर चल रही है। हेमंत सोरेन सरकार ने भी दिल्ली सरकार को पत्र लिखा है और यह कहा है कि जो फैसला लिया गया है समेध शिखर को लेकर उसको वापस लिया जाए, और जैसी बात बताई जा रही है अब से कुछ ही देर के अंदर एक बड़ा फैसला जैन समाज के हित के अंदर समेध शिखर को लेकर आ सकता है। सुनील सागर जी हमारे साथ मौजूद हैं। महाराज श्री, पिछले कई दिनों से साधु संत हो, जैन समाज हो, अपनी लड़ाई लड़ रहा है, हक की लड़ाई, तो किस तरह से तीर्थराज समेध शिखर अनंत तीर्थंकर भगवंतों की, मुनि राजों की मोक्ष स्थली है, परम पवित्र है। अयोध्या तीर्थंकरों की जन्मभूमि मानी है, जहाँ श्री राम भी जन्मे हैं, और समेध शिखर सारे तीर्थंकरों का निर्वाण स्थल होता है। इस युग में भी 20 तीर्थंकर वहाँ से मोक्ष गए, परम पवित्र है। सबकी भावना यही कि उसकी आध्यात्मिकता बनी रहे, उसकी पवित्रता बनी रहे, वहाँ की जीव जंतुओं की रक्षा होती रहे, और सभी लोग आनंद से मिल करके वहाँ की वंदना करके पुण्य का उपार्जन करें। ऐसे पवित्र तीर्थ पर जाकर के अगर कोई पाप करेगा, पाप के काम करेगा, तो पवित्र कहाँ होने जाएगा, पुण्य कहाँ करेगा। इसलिए ये सब की भावनाएं रही हैं कि उसकी पवित्रता बरकरार रहे, और इसके लिए कुछ भी करना पड़े फिर, क्योंकि सबको मालूम है कि दिगंबर मुनि शांत रहते हैं, मौन रहते हैं, परम समता वाले होते हैं कि उन्हें कोई गाली भी दे तो कुछ नहीं बोलेंगे। दिगंबर मुद्रा है तो कई बार उन्हें लोग नंगा भी बोल देते हैं तो भी कुछ नहीं, क्योंकि लोग नहीं जानते हैं कि कितने तपस्वी हैं, किस टाइप से इनकी साधना होती है। और जब ऐसे शांत साधु विचलित हो जाएं तो समझ लो कि कुछ ना कुछ तो मन पर आघात हुआ है। तो निश्चित रूप से सरकार उत्तम फैसला लेगी और उसकी पवित्रता बनी रखेगी। साथ में बिल्कुल सही कहा। दिल्ली के अंदर एक बैठक चल रही है, और उस बैठक के अंदर उम्मीद कीजिए कि जो जैन समाज की भावनाएं और जिसको लेकर लगातार ये प्रदर्शन हो रहे हैं, उस भावना के अनुरूप फैसला लिया जाए। दरअसल ये विवाद शुरू हुआ 2019 में, जब इको सेंसिटिव जोन घोषित करने के साथ उसे टूरिज्म स्पॉट बनाने की भी बात सामने आई, और इसी को लेकर जैन समाज का गुस्सा है।